हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे रिलेशंस में कुछ क्वेश्चंस। तो इसमें करना क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बताना है कि ये जो क्वेश्चंस है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में क्या है, या फिर तीनों, जैसा भी होगा। टाइप्स ऑफ रिलेशन बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आर मीन्स रिलेशन ऑन द सेट ए इक्वल टू, एक रिलेशन आर ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 अप टू एन। मीन्स एक सेट है ए जिसमें 1 से 10 तक एलिमेंट है। एक रिलेशन आर है विच इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई such that x y belong to the set A and 2x minus y equals to 0। तो 2x minus y equals to 0 ये रिलेशन है। 2x minus y equals to 0 मीन्स y equal to 2x, y equal to 2x। एक रिलेशन बनाएंगे जिसमें x का वैल्यू a से लेंगे 1 to 10 और y का वैल्यू आ जाएगा 2 times of x, और y भी a से बिलोंग करना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू 1, तो y कितना आ जाएगा 1 into 2, तो y आ जाएगा 2। तो 1, 2 एक पेयर बना, 1, 2 एक पेयर बना। नेक्स्ट अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 4, क्योंकि y इज 2x, और x का वैल्यू अगर 3 रखेंगे तो y आ जाएगा 6, और x का वैल्यू 4, देन y इज 8 and 8 is also belong to A. If x is 5 then y is 10। अब x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y आ जाएगा 12, और 12 इस सेट A में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो रिलेशन में इतना ही ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। अब ये जो रिलेशन बन गया, अब बताना है कि ये रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव बताने के लिए, रिफ्लेक्सिव अगर होता तो सेट A का सारा एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 10 तक 10 सारा होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, कोई डबलेट नहीं है। मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डबलेट नहीं है, सारा एलिमेंट का डबलेट नहीं है। मीन्स यहाँ तो किसी भी एलिमेंट का डबलेट नहीं है, और रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारा एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए था। ओके, ये हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है डेफिनेशन कि A, B रिलेशन में है और B, A रिलेशन में नहीं है। ऐसा जितना भी A, B जितना मिलेगा उसका अगर B, A नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1, 2 रिलेशन में है और 2, 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा एलिमेंट मिल जा रहा है कि किसी का भी मतलब A, B टाइप से है लेकिन सबका B, A टाइप से नहीं है। देखिए 2, 4 है, 4, 2 नहीं है, 3, 6 है, 6, 3 नहीं है। तो कोई भी एक भी ऐसा मिल जाए कि A, B है और B, A नहीं है, तब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। मीन्स यहाँ 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब देखना ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन था कि A, B होना चाहिए, B, C होना चाहिए और A, C नहीं होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 1, 2 मीन्स A, B टाइप से है, और 2, 4 मीन्स B, C, क्योंकि ये B है 2, तो ये 2 B से स्टार्ट हो रहा है, तो A, B है, B, C है, तो A, C में क्या आना चाहिए था 1, 4, तो 1, 4 इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। R means relation on the set N. N is a set of natural numbers defined as R equal to XY such that y equal to x plus 6, and x is less than 6। तो इस रिलेशन में डिफिनेशन लिखा हुआ है कि y इक्वल टू x प्लस 6 और x इज लेस देन 6। मीन्स एक्स वाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x इज लेस देन 6 मीन्स x का वैल्यू कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 लेस देन 6 है, और नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 होना चाहिए। और डिफाइन किया है y इक्वल टू x प्लस 6,
और y भी नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो हम लोग इस डिफरेंशिएशन से एक रिलेशन बनाते हैं कि x का वैल्यू अगर 1 होगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + 6 मीन्स 7। एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1, 7। अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 2 + 6 मीन्स 8, तो 2, 8। अगर x का वैल्यू 3 रखते हैं तो 3, 3 + 6 9, और x का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो ये बन जाएगा 4, 10 एंड लास्ट 5, 11। क्योंकि x का वैल्यू तो 6 से लेस रखना है और नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x का वैल्यू 1 to 5 होगा, और x अगर 1 to 5 होगा तो y भी मिल गया इससे डिफिनेशन से कि y इक्वल टू x + 6 था। अब ये रिलेशन को बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होता था कि सेट A में, सेट A क्या है नेचुरल नंबर, उसका हर सेट का हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। तो क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? नहीं है ना, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि डबलेट नहीं है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा बताइए क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए? A, B होना चाहिए और B, A भी होना चाहिए। A, B होना चाहिए और B, A भी होना चाहिए। अगर A, B है और B, A नहीं है मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए A, B 1, 7 है, तो 7, 1 है क्या इसमें? नहीं है ना, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, ट्रांजिटिव देखना। अब ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए? A, B होना चाहिए, B, C होना चाहिए और A, C नहीं होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। उसके अलावा हर केस में ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब यहाँ देखिए 1, 7 है। अगर 1, 7 को मानते हैं A, B, तो फिर B से स्टार्ट होने वाला मीन्स 7 से स्टार्ट होने वाला, तो वो बन जाएगा BC। तो 7 से स्टार्ट होना है क्या? कहीं नहीं है ना, सही है ना, मतलब A, B है और B, C है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव नहीं होने वाला कंडीशन में तो आ नहीं रहा। ट्रांजिटिव नहीं होने वाला कंडीशन में ये नहीं आ रहा, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन क्या था? A, B होना चाहिए, B, C भी होना चाहिए और A, C नहीं होना चाहिए। उसके अलावा वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा हर केस में ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ पे A, B तो है लेकिन B, C नहीं है, तो ये किस कंडीशन में आ जाएगा? जिसमें ट्रांजिटिव होता है। कि वो ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने के एक ही केस था, वो था A, B होना चाहिए, B, C होना चाहिए और A, C नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बस A, B मिला है ना, तो थर्ड कंडीशन में जाने से पहले ही ये कंफर्म हो गया कि B, C तो है ही नहीं, मीन्स ये ट्रांजिटिव है। तो 1, 7 है, 7 से स्टार्ट वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं होने वाला कंडीशन में नहीं आ रहा है, मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। अब इक्विवेलेंस है कि नहीं? इक्विवेलेंस होने के लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अगर तीनों का तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस होगा। तो यहाँ पे ये दोनों नहीं है ना, सिर्फ ट्रांजिटिव है, ये दोनों नहीं है, मीन्स ये रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा, इक्विवेलेंस ये नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, R on the set A equal to 1, 2, 3 up to 7 defined as R equal to XY such that Y is divisible by X। एक रिलेशन R है जो किस सेट में है? सेट A, जिसमें एलिमेंट है 1 to 7, और इस तरह से है कि XY में Y जो है वो X से डिविजिबल होना चाहिए, Y X से डिविजिबल होना चाहिए। अब इस रिलेशन में बनाते हैं, इस रिलेशन में कि अगर x का वैल्यू अगर 1 लेंगे, x का वैल्यू 1, तो y क्या क्या हो सकता है? y ऐसा लेना है कि वो 1 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, अगर इसमें x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y क्या क्या हो सकता है जो 1 से डिविजिबल है? y का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये सारा का सारा 7 तक होगा। तो अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, तो y आ जाएगा 1, 1, 1, 2,
1 3, ऐसा ऑर्डर पे बनेगा इसमें। मीन्स इसमें बनेगा 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, ऐसा कहाँ तक 1,7 तक बनेगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं, अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y ऐसा क्या लेंगे कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए और इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो y कितना आना चाहिए 2 2, सही है ना, 2 2 होना चाहिए, फिर 2 4 होना चाहिए, उसके बाद 2 6 होना चाहिए, और बस 2 6 होना चाहिए ना, 2 8 तो है नहीं, तो ये 3 एलिमेंट होगा, 2 से स्टार्ट होने वाला। अगर 3 से लेते हैं तो 3 3 है, उसके बाद 3 6 है, 3 से हो गया। 4 से अगर लेते हैं तो 4,4, 5 से लेते हैं तो 5,5, अगर 6 से लेते हैं तो 6,6, और 7 से मैं 7,7 आ जाएगा। तो ये इतना सारा एलिमेंट, इतना सारा ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन में, ओके ना। मतलब 5,5 लेंगे तो ये जो y है 5, ये x मतलब 5 से डिविजिबल है। तो यही डेफिनेशन था कि y इज डिविजिबल बाई x, ये होना चाहिए। तो इसमें, इस रिलेशन में जो एलिमेंट है उसको देख के यहाँ पे देखिए कि a में 1 to 7 है। अब चेक करना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को समझने के लिए इसमें ये देखना पड़ेगा कि हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पे सेट में 1 to 7 है, और देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 सारा का डबलेट है। इसके अलावा भी एलिमेंट है। तो बताया था ना कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए कि वो सारा एलिमेंट का डबलेट उसमें होना चाहिए, और है, मीन्स ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, रिफ्लेक्सिव जब है, अब चेक करेंगे सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो सिमेट्रिक नहीं होने का एक ही केस है, और वो क्या है कि ए बी टाइप से होना चाहिए और बी ए टाइप से नहीं होना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। इसके अलावा हर केस में सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पे देखिए 1,2 तो है, 1,2 है और 2,1 नहीं है, मीन्स सिमेट्रिक तो नहीं होगा। एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी मिल जाए कि सिमेट्रिक नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब देखिए 1,3 है तो 3,1 यहाँ पे नहीं है ना, 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्योंकि एक भी एलिमेंट मिल जाए जो सिमेट्रिक नहीं होने के कंडीशन में आ रहा है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, और वो कंडीशन तो बहुत सारा मिल रहा है ना। देखिए 2,4 है, 4,2 नहीं है, 3,6 है तो 6,3 नहीं है, मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव को समझने के लिए, ट्रांजिटिव में क्या था कंडीशन कि ए बी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए और ए सी नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होता है। इसके अलावा हर केस में वो ट्रांजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे देखिए 1,1 अगर ए बी होता, ए बी तो बी से स्टार्ट होने मीन्स फिर से 1 से स्टार्ट होने वाला, ये 1,2 है। तो ए बी बी सी, तो ए सी कितना हो जाएगा 1,2, जो ये खुद है। अच्छा, खोजना है ना, हम लोग को खोजना है कि ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए और ए सी नहीं होना चाहिए। देखिए 2,2 है, 2,2 है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला मीन्स 2 से 2 4, तो मीन्स 2 4 खोजना है, फिर ये खुद 2 4 है। अच्छा, हम लोग को ये खोजना। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 2,6 तो है, 2,6 है और फिर 6 से स्टार्ट होने वाला, 6 से स्टार्ट होने वाला, यहाँ पे 6,6 है। तो फिर क्या खोजना है, ए कॉमा सी मतलब 2,6 ये भी है। मीन्स ऐसा हम लोग को अगर मिल जाएगा कि ए बी होना चाहिए, बी सी नहीं होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो अब अगर मानते हैं इसको 1,2 है, 1,2 अच्छा ठीक, 1,2 है और फिर 2 से स्टार्ट होने वाला, और 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे 2,2 2,4 2,6 सारा है। अगर 2,4 लेते हैं, 2,4 तो AC कितना होना चाहिए 1,4, जो यहाँ पे 1,4 तो है ही ना, यहाँ पे 1,4 है। अच्छा, ये भी मिल गया है, ये भी मिल गया है। अच्छा, अगर 1,4 लेते हैं तो फिर 4 से स्टार्ट होने वाला, अब 4 से स्टार्ट होने यही है ना 4,4, तो AC कितना होना चाहिए 1,4, जो यहाँ पे है। मीन्स यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है, ऐसा नहीं मिल रहा है। जितना भी ए बी और बी सी मिल रहा है उसका ए सी भी मिल रहा है, मीन्स ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिला है जिसके लिए ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव है।
ट्रांजिटिव है। अच्छा अब बताइए कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों होना चाहिए, यहाँ सिमेट्रिक नहीं है इसीलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं है इसलिए ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आर ऑन द सेट T of all the triangles in a plane defined as R equal to relation equal to T1 T2 such that area of T1 is smaller than T2। ये रिलेशन है कि ट्रायंगल किसी भी प्लेन में जितना ट्रायंगल होगा उसका एक सेट है T, और एक रिलेशन है इस तरह से है कि T1 T2 और गिवन है कंडीशन कि T1 मीन्स एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T2। अब ये बताना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है। तो सबसे पहले एग्जांपल ये देखते हैं ना हम लोग कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन था कि डबलेट होना चाहिए, मीन्स अगर कोई ट्रायंगल है किसी प्लेन में, अगर किसी प्लेन में कोई ट्रायंगल है तो खुद का एरिया जो T1 मान लेते हैं कि किसी प्लेन में एक ट्रायंगल ले लिए T1, तो T1 का एरिया क्या खुद T1 से स्मॉलर होगा? T1 का एरिया क्या खुद T1 से स्मॉलर होगा? नहीं ना, तो मीन्स T1 उस रिलेशन में नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर T1 T2 रिलेशन में है तो कंडीशन है, रूल है कि ये तभी हो पाएगा रिलेशन में जब T1 का एरिया T2 से स्मॉलर होगा। तो ये अगर T1 रिलेशन में बिलोंग करेगा, अगर T1 रिलेशन में बिलोंग करेगा तब इस कंडीशन से क्या होना चाहिए कि एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T1, एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T1, ये कंडीशन है ना। तो क्या एरिया ऑफ T1 स्मॉलर देन T1 होगा? नहीं पॉसिबल है ना। कोई भी अगर सेम ट्रायंगल है तो उसका एरिया खुद के एरिया के बराबर होगा, स्मॉलर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि T1 इस रिलेशन में बिलोंग कभी नहीं कर सकता है, और जब T1 रिलेशन में बिलोंग नहीं कर सकता है तो ये रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेम वाला जो रिलेशन है वो आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या आना चाहिए, A, टाइप से आना चाहिए। तो T1 रिलेशन में आना चाहिए, ये इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मीन्स T1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा, कट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये अच्छा, अब हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं कि सिमेट्रिक अगर है तो A B टाइप से रिलेशन में एज्यूम करते हैं, या फिर A B टाइप से रिलेशन में होना चाहिए और B A टाइप से रिलेशन में नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होता है कि A B टाइप से रिलेशन में है और B A टाइप से रिलेशन में नहीं है, मीन्स वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो ये तो थ्योरी है ना। तो हम लोग ये लेते हैं कि मान लेते हैं ऐसा कि T1 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, T1 T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T2, इसका ये मतलब हुआ ना, विच इज इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T2, इसका ये मतलब हुआ T1 T2 बिलोंग टू R है, मीन्स एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T2। अब हम लोग को ये प्रूफ कर देना है कि ये देखना है कि T2 T1 रिलेशन में होगा कि नहीं। अगर T2 T1 रिलेशन में होता तो इसका क्या मतलब हो जाता कि T2 का एरिया T1 से लेस है। तो यहाँ से क्या आ चुका है कि T1 T2 रिलेशन में है, मीन्स एरिया ऑफ T1 इज स्मॉलर देन T2। तो क्या T2 का एरिया T1 से स्मॉलर हो सकता है? अगर सेम ट्रायंगल लिए हैं, ये T1 है, ये T2 है, T1 का एरिया T2 से लेस है तो T2 का एरिया T1 से लेस नहीं होगा ना। तो जब T2 का एरिया T1 से लेस नहीं होगा, मीन्स T2 नॉट लेस, एरिया ऑफ T2 नॉट लेस देन T1, इसका मतलब T2 T1 इस रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। अगर T1 T2 बिलोंग कर रहा है तो T2 T1 बिलोंग नहीं करेगा, और अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो ये किस कंडीशन में आ चुका है कि AB टाइप से है बट BA टाइप से नहीं है, मीन्स ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक।
ओके ना, कि सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि ए बी टाइप से होना चाहिए, बी सी टाइप से होना चाहिए और ए सी टाइप से भी होना चाहिए। अगर ए सी टाइप से नहीं होगा तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, क्लियर। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल T1 है उस प्लेन में और दूसरा ट्रायंगल T2 है जो रिलेशन में है, रिलेशन में है। इसका मतलब हो गया कि एरिया ऑफ T1 इज लेस देन T2। ओके, अब हम लोग दूसरा एज्यूम करते हैं कि T2, T3 भी रिलेशन में है। अब T2, T3 रिलेशन में है तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि एरिया ऑफ, ये इंप्लाई कर रहा है कि एरिया ऑफ T2 इज लेस देन T3, क्लियर ना। ये दो को हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों है और उसके बाद हम लोग को प्रूव करना है कि थर्ड वाला कंडीशन है कि नहीं। अगर है तो ट्रांजिटिव होगा, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओके, तो T1, T2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मींस एरिया ऑफ T1 इज लेस देन T2 एंड T2, T3 भी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इट मींस एरिया ऑफ T2 इज लेस देन T3। अब एरिया ऑफ T1 का एरिया T2 से लेस है और T2 का एरिया T3 से लेस है, तो ये तीनों में सबसे बड़ा एरिया किसका है, T3 का, और सबसे छोटा कौन सा है, T1 का। तो T1 का एरिया T3 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा ना, क्योंकि T1 सबसे छोटा ट्रायंगल है और T3 बड़ा ट्रायंगल है। अगर T1 का एरिया T2 छोटा है और T2 का एरिया T3 से छोटा है तो T3 सबसे बड़ा हुआ ना, उस और सबसे छोटा कौन सा हो गया, T1। तो T1 का एरिया T3 छोटा होगा ही। अगर T1 का एरिया T3 छोटा है, ये हो चुका प्रूफ ना, तो इसका मतलब है कि T1, T3 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, क्लियर था कि एरिया ऑफ T1 लेस देन T2, एरिया ऑफ T2 लेस देन T3, इट मींस एरिया ऑफ T1 इज लेस देन T3, क्लियर, विच इज ट्रू, जो ट्रू है। तो अगर T1, T3 रिलेशन में है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, सो इट इज ट्रांजिटिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, क्लियर ना। तो ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस कब होता था, जब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ तो सिर्फ ट्रांजिटिव है ना, मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आर ऑन द सेट Z of all integers defined as r equal to xy such that x minus y is divisible by n where n belong to integer। x और y कोई भी इंटीजर है और इस तरह से लेना है कि x, y रिलेशन में है such that x minus y is divisible by n। मीन्स अगर दो नंबर इंटीजर से कोई भी दो इंटीजर लेना है और वो रिलेशन में तभी होगा जब x माइनस वाई किसी n जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, x माइनस वाई उस n से डिविजिबल होगा, x माइनस वाई उस n से डिविजिबल होगा, तभी x, y इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, क्लियर। अब हम लोग ये देखना है कि ये किस टाइप का रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये चेक करना है। तो अब ये देखते हैं कि x, रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं, और x क्या है, कोई भी इंटीजर। अगर x कोई इंटीजर है तो x, रिलेशन में बिलोंग अगर करेगा, अगर x, रिलेशन में बिलोंग करेगा तो डिफिनेशन है कि x, y रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा जब x माइनस वाई n से डिविजिबल होगा। अब x, रिलेशन में तभी बिलोंग करेगा जब x माइनस x डिविजिबल बाई n होगा। तो x माइनस x कितना आ गया, 0, और 0 जो नंबर है ये तो किसी भी इंटीजर से डिविजिबल तो हो जाएगा ना, क्लियर। इसका मतलब कि x माइनस x जो है वो n से डिविजिबल है। अगर x माइनस x n से डिविजिबल है तब x, रिलेशन में आ जाएगा। तो x, रिलेशन में आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्लियर ना। रिफ्लेक्सिव एग्जांपल था ना कि a, रिलेशन में होना चाहिए और ऐसा सारा a के लिए होना चाहिए। तो x तो कोई भी इंटीजर है ना, x कोई भी इंटीजर अगर लेंगे x माइनस x हमेशा 0 होगा और 0 n से डिविजिबल है।
इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। अब ये चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हम लोग सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए एक तो एज्यूम करना पड़ेगा कि x, y रिलेशन में है। अगर x, y रिलेशन में है, इसका मतलब x माइनस y इज डिविजिबल बाई n है। x, y रिलेशन में है, इट मीन्स x माइनस y n से डिविजिबल है। अब ये बताइए कि x माइनस वाई n से डिविजिबल अगर है तो y माइनस x क्या वो भी n से डिविजिबल होगा? x माइनस वाई अगर n से डिविजिबल है, मान लेते हैं कि 8 माइनस 3 5 है, तो 3 माइनस 8 माइनस 3 जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो 3 माइनस 8 कितना होगा? माइनस 5, वो भी तो 5 से डिविजिबल है। क्लियर ना? तो इसका मतलब कि x माइनस वाई अगर n से डिविजिबल है, इट मीन्स y माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n होगा। x माइनस वाई अगर डिविजिबल बाई n है तो y माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n, और अगर y माइनस x n से डिविजिबल हो गया देन y कॉमा x इज ऑल्सो बिलोंग टू R। y माइनस एक्स डिविजिबल बाई n है तो y कॉमा एक्स रिलेशन में बिलोंग करेगा। हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे थे कि x कॉमा y रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, और अब y माइनस y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग करने लगा। इसका मतलब है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x माइनस वाई डिविजिबल है तो y माइनस एक्स डिविजिबल होगा। इट मीन्स x कॉमा y रिलेशन में है तो y कॉमा एक्स रिलेशन में होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। ओके, अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए दो चीज लेट करना पड़ेगा, एक क्या? एक एक्स वाई, एक वाई जेड। तो एक्स जेड भी होना चाहिए। तो ये लेट कर लेते हैं कि एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है। जब एक्स कॉमा वाई इस रिलेशन में है, इट मीन्स एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n। x माइनस वाई n से डिविजिबल है। और एक चीज और लेट कर लेते हैं, एंड y कॉमा जेड बिलोंग टू रिलेशन, इट मीन्स y माइनस जेड इज डिविजिबल बाई n। ये दो चीज एज्यूम कर लिए। x माइनस वाई कोई नंबर है, x माइनस वाई, एक्स वाई कोई भी इंटीजर है, और x कॉमा वाई अगर रिलेशन में है, इसका मतलब x माइनस वाई n से डिविजिबल होगा। ठीक यहाँ तक x माइनस वाई n से डिविजिबल होगा। अब ये एज्यूम करना, दो चीज एज्यूम करना पड़ता है ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए। अब ये एज्यूम कर लिए कि y माइनस जेड भी रिलेशन में, इसका मतलब है कि y माइनस जेड n से डिविजिबल है। अच्छा, अब ये बताना है कि क्या x माइनस जेड भी n से डिविजिबल होगा? क्या x माइनस जेड भी n से डिविजिबल होगा? x माइनस वाई n से डिविजिबल है, y माइनस जेड n से डिविजिबल है, तो क्या x माइनस जेड n से डिविजिबल होगा? कोई एग्जांपल देख लेते हैं ना, कि चलिए 5 से 5 से डिविजिबल चेक करते हैं, 5 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। x को मान लिए 15, y को मान लिए 10, तो 15 माइनस 10 5 आ गया, जो डिविजिबल है 5 से। अब z को मान लिए 5 या 0 मान लिए, चलो z को 0 मान लिए, तो x 15, y 10, z 0, तो x माइनस जेड। पहले देख लेते हैं कि y माइनस जेड 5 से डिविजिबल हुआ कि नहीं। y कितना है 10 और z कितना है 0, y माइनस जेड मीन्स 10 माइनस 0 10, जो 5 से डिविजिबल है। अब x माइनस जेड, x कितना था 15 और z कितना है 0, तो 15 माइनस 0 डिविजिबल है ना 5 से। मीन्स अगर x माइनस वाई 5 से डिविजिबल है, y माइनस जेड 5 से डिविजिबल है, तो x माइनस जेड भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। और उसको दूसरा तरीका ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस वाई n से डिविजिबल है, x माइनस वाई कोई नंबर होगा जो n से डिविजिबल है। अच्छा, y माइनस जेड भी n से डिविजिबल होगा, इसका मतलब y माइनस जेड भी कोई नंबर होगा जो n से डिविजिबल है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे, 5 से डिविजिबल कोई नंबर है, दो नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना। अगर ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, क्या बचेगा? x माइनस जेड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई n होगा। ये जब जैसे ही x माइनस जेड n से डिविजिबल आया, इसका मतलब x कॉमा जेड बिलोंग टू रिलेशन एंड इट इज ट्रांजिटिव।
जैसे ही x माइनस जेड डिविजिबल बाय n से आया तो x माइनस जेड रिलेशन में बिलोंग करने लगेगा, क्योंकि x माइनस जेड अगर रिलेशन में है तो x माइनस जेड n से डिविजिबल होना चाहिए, जो आ चुका है। इट मीन्स x कॉमा जेड रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये जो रिलेशन ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब ये बताइए क्या इक्विवेलेंस है? होगा ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है वो इक्विवेलेंस होता है। इट मीन्स ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट A इक्वल टू एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है जिसमें, नेक्स्ट R इक्वल टू R एक रिलेशन है जिसमें ऑर्डर पेयर है 1 2 1 1 2 3। B relation on A. What minimum number of ordered pairs may be added on R so that it becomes a transitive relation on A? ये जो रिलेशन है 1 1 2 1 1 2 3, ये रिलेशन किस सेट पर बेस्ड है? ये सेट A 1 2 3। इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए मिनिमम कितना ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड करेंगे? मिनिमम कितना ऑर्डर्ड पेयर ऐड करेंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा? पहले ये तो चेक कर लें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। इस रिलेशन में ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक करने क्या करेंगे? ए बी टाइप से ट्रांजिटिव कब नहीं होता है? जब ए बी टाइप से है, बी सी टाइप से है और ए सी टाइप से नहीं है, तभी तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये जो रिलेशन है इसमें 1,2 है, 1,2 है, मीन्स इसको अगर मानेंगे A, इसको मानेंगे B, ए बी टाइप से है, और 2,3 मतलब बी सी टाइप से है, ए बी टाइप से है, बी सी टाइप से है, और ए सी कितना हो जाएगा? 1,3। इसमें है क्या? नहीं है ना, 1,3 नहीं है ना, मतलब ए बी टाइप से है, बी सी टाइप से है और ए सी टाइप से नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है ना, क्योंकि ट्रांजिटिव नहीं होने का कंडीशन है। अगर 1 3 भी होता तब क्या ये ट्रांजिटिव होता? 1 3 अगर होता तो चेक करते हैं ना कि R इक्वल टू, अब ये बना देते हैं 1,2 है, 1,1 है, 2,3 है, 1,3 भी रख दिए, 1,3 भी रख दिए, तो 1 2 2 3 1 3 है। क्लियर? अच्छा अब 1 1 1 2 अगर ये मानते हैं ए बी, अगर ए बी ये मानते हैं, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला ये है बी और सी, तो ए और सी कितना होता है? 1,2, ये खुद ना है 1,2। ओके, ये तो सेट हो गया, मतलब ये अब ट्रांजिटिव हो गया, इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव हो गया है, इसमें जितना भी ट्रांजिटिव होने की कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। मीन्स 1 2 ए बी, 2 3 बी सी, तो 1 3 ए सी, तो ए बी भी है, बी सी भी है, ए सी भी है, मतलब ये ट्रांजिटिव है। तो कितना मिनिमम ऑर्डर पेयर ऐड करना पड़ा इस रिलेशन को ट्रांजिटिव बनाने के लिए? 1 ना, एक ही ऐड करना पड़ा ना, 1,3, तो इसका आंसर होगा 1, इसका आंसर होगा 1। क्वेश्चन था ना व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ, मिनिमम कितना ऐड करना पड़ेगा? तो मिनिमम एक ही ऐड करना पड़ा 1, जिससे ये ट्रांजिटिव बन गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट A इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक रिलेशन है 1 2 2 3, इसमें दो ही एलिमेंट है 1 2 2 3। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में बी एडेड ऑन R सो दैट इट बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन? इसमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा ताकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? तो R है 1,2 और 2,3, इसमें क्या ऐड करें कि इक्विवेलेंस बन जाए? इक्विवेलेंस बनने के लिए क्या क्या चाहिए? वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? जितना एलिमेंट है वो सबका डबलेट होना चाहिए, मीन्स 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे? 1 1 ऐड करेंगे, 2 2 ऐड करेंगे और 3 3 ऐड करेंगे। तो अब ये क्या बन गया? ये तीनों ऐड करने के बाद ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो गया। हम लोग चेक करते रहना है ना कि सारा हो रहा है कि नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो हो चुका, रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब सिमेट्रिक बनाना है ना, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या चाहिए? ए बी टाइप से अगर है तो बी ए टाइप से भी होना चाहिए। तो देखिए 1,2 है तो 2,1 है क्या? नहीं है ना, तो मीन्स एक 2,1 चाहिए, 2,1 देने से ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज बच गया ना, 2 3 है, जब 2,3 है तो 3,2 भी तो होना चाहिए, 3,2 भी हो गया ना। अब ये सिमेट्रिक तो हो गया। देखिए रिफ्लेक्सिव है क्योंकि तीनों का डबलेट है, सिमेट्रिक है क्योंकि हर का
उल्टा भी है, मीन्स 1 2 का 2 1, 2 3 का 3 2 है, सिमेट्रिक तो है। अच्छा आप चेक कीजिए क्या ये ट्रांजिटिव भी है क्या, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव होने के लिए चेक करना पड़ेगा कि 1 2 है और 2 3 है, ए बी और बी सी है। तो क्या खोजना है, ए सी कितना होना चाहिए, 1 और 3 ना, 1 और 3 होना चाहिए, है क्या ऐसा 1 और 3 नहीं है ना, मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए, 1 3 ये चाहिए, 1 3। अब देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि ये तीनों डबलेट है। सिमेट्रिक है कि नहीं, अब सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 2 का 2 1 है, 2 3 का 3 2 है। अच्छा 1 3 का 3 1 नहीं है, 1 3 क्यों लाए थे, ट्रांजिटिव बनाने के लिए ना। लेकिन अगर 1 3 आ गया तो सिमेट्रिक नहीं है, फिर तो 1 3 को सिमेट्रिक बनाने के लिए फिर से यहाँ ऐड करना पड़ेगा 3 1 ऐड कर दिए। तो अब ये देखिए 3 1 ऐड कर दिए, अब 1 3 का 3 1 आ गया, तो अब ये सिमेट्रिक तो है, सिमेट्रिक है। अब चेक कर लिए फिर से कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए 2 3 है, 2 3 है ए बी टाइप से और 3 1 है बी सी टाइप से। तो ए सी खोजना है ना, 2 1 खोजना है और 2 1 यहाँ पे है ना। अब ऐसा सारा चीज मिल जाएगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो चुका। तो अब ये इक्विवेलेंस तो है ना। कितना ऐड करना पड़ा, देखिए कितना ऐड करना पड़ा, पहले से 2 था, 1 2 3 4 5 6 7 और ऐड किए, 7 और ऐड किए, तो ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। देख लिए 1 2 है, 1 2 है, 2 3 है, 1 1 2 2 3 3, 2 1 3 2 1 3 3 1, ये 7 ऐड करना पड़ा, तब ये बन गया इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, हो गया। कितना ऐड करना पड़ा, 7, इसका आंसर होगा 7 ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ा, तब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बना। ओके।